बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत, समर्थन में पड़े 129 वोट। फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्ष ने किया वॉकआउट। नीतीश कुमार ने कहा, मैं अपनी पुरानी जगह पर आ गया हूं, अब हमेशा के लिए एनडीए में ही रहूंगा। तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार का तंज, कहा हमने 2 बार मौका दिया पर आरजेडी के नेता ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तेजस्वी यादव का पीएम नीतीश पर तीखा हमला, कहा क्या मोदी जी की गारंटी वाले बताएंगे मुख्यमंत्री पलटेंगे या नहीं। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश ने 9 बार शपथ का बना डाला रिकॉर्ड, एक ही टर्म में 3 बार यू टर्न, ऐसा नहीं देखा। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश ने पाला बदल लिया। तेजस्वी यादव की 2 टूक, कहा मेरे अंदर लालू का खून डरने वाला नहीं, बीजेपी किसी का सम्मान नहीं डीलिंग करती है। आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश के खेमे में शामिल। तेजस्वी यादव बोले, चेतन आनंद की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, हमने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। विपक्ष के वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अटैक, कहा विपक्ष ने लोकतंत्र का अपमान किया, बिहार में विकास और लोकतंत्र की जीत हुई। बिहार विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास, स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हटाए गए। बीजेपी छल कपट की राजनीति करती है, कांग्रेस नेता शकील अहमद का निशाना। बिहार में 19 फरवरी को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, आज ही नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, अशोक चौहान ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में होंगे शामिल। अशोक चौहान ने कहा, बहुत सोच समझकर इस्तीफा दिया, अगले 2 दिन में मेरी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, जांच एजेंसियों के दबाव और प्रलोभन से दिलवाया जा रहा है इस्तीफा। मुंबई में कांग्रेस नेताओं की बैठक, अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने के बाद आगे की रणनीति पर की चर्चा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कांग्रेस के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में, आगे देखिए क्या होगा। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, अगर अशोक चौहान बीजेपी में आना चाहते हैं तो स्वागत है। यूपी के लिए कांग्रेस 20 फरवरी तक जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट, अलका लांबा ने दी जानकारी। यूपी में कांग्रेस की यात्रा का रूट चेंज, आरजेडी के प्रभाव वाले जिलों को हटाया गया। प्रधानमंत्री मोदी से मिले कर्पूरी ठाकुर का परिवार, भारत रत्न देने के लिए जताया आभार। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए बैरिकेडिंग। अंबाला में शंभू बॉर्डर भी किया गया सील, किसानों ने कर रखा है दिल्ली मार्च का ऐलान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार जो कर रही है वैसा अंग्रेजों ने भी नहीं किया। 3 केंद्रीय मंत्रियों ने चंडीगढ़ में किसानों से पहले राउंड की बातचीत की, जल्द होगी दूसरे राउंड की बातचीत। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा में की गई बैरिकेडिंग पर बोले अनिल विज, शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी उपाय करेंगे। दिल्ली आ रहे कर्नाटक के किसानों को भोपाल स्टेशन पर पुलिस ने हिरासत में लिया, किसानों ने किया प्रोटेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, रोजगार मेले से वर्चुअली जुड़े। अब नहीं होता नौकरी में रिश्वत का खेल, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च, पीएम मोदी ने सर्विस को किया लॉन्च। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान महासचिव से की मुलाकात, व्यापार, कनेक्टिविटी और खाद्य सुरक्षा पर की चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा का 16 फरवरी को विशेष सत्र, मराठा आरक्षण पर हो सकता है फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट में पेश, 3 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत, भतीजी की शादी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत दी। एमपी के कई कांग्रेस नेताओं को आईटी का नोटिस, दिल्ली ऑफिस में पेश होने का निर्देश। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में हंगामा, शुभेंदु अधिकारी समेत 6 बीजेपी विधायक सस्पेंड। बंगाल में संदेश खाली दौरे पर गवर्नर बोस, टीएमसी समर्थकों ने रास्ते में दिखाए पोस्टर। संदेश खाली मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा हिंदू महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं टीएमसी के गुंडे। संदेश खाली कांड को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, मामले पर सरकार उठा रही उचित कदम, राज्य महिला आयोग की टीम भी गई है। प्रयागराज के माघ मेले में वीएचपी का संत सम्मेलन, काशी मथुरा को भी मुक्त कराने का लिया संकल्प। हल्द्वानी हिंसा केस में अब तक 30 आरोपी अरेस्ट, 7 अवैध असलहे, 54 कारतूस बरामद, थाने से लूटे गए 99 कारतूस भी बरामद। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात। गुजरात दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में सीएचसी का किया उद्घाटन। हरिद्वार में सीएम धामी का रोड शो, देवपुरा चौक से ऋषिकुल मैदान तक निकाला रोड शो, उमड़े लोग। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर, धू कर चली दोनों गाड़ी। जम्मू कश्मीर के रामबन में 3 मंजिला मकान में आग लगी, झुलसने से 3 बच्चों की मौत। जालंधर में हनी ट्रैप से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, 3 महिला समेत 4 लोग अरेस्ट। दिल्ली में आरबीआई की बोर्ड मीटिंग, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया हिस्सा।